अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो को ऊपर मत करना, एक बार ज़रूर देखना मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं। शरीफ बनने, समाज का अच्छा इंसान बनने। आजकल बच्चा पढ़ता है नौकर बनने के लिए, नौकरी नहीं मिली तो अब ये नहीं पढ़ाई करेगा तो जानवर से समाज भरता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया था कि तू तिजारत कर। तेरा पैगंबर तिजारत किया है, सिद्दीक अकबर ने बिजनेस किया है, उस्मान गनी ने इस बिजनेस किया है। बोलेगा नहीं बाबा, वो तो सिद्दीक अकबर थी, बिजनेस किया है, बिजनेस करने के 10 लाख रुपए चाहिए। मैं कहता हूं नादान, सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के सबसे अफजल है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पे चादर ले लिया और गली में बेचने के लिए निकल गए। जब अफजलुल बशर बादल अंबिया वह कांधे पे चादर डालकर वह बिजनेस करने निकल रहे हैं तो तू अपने आप को टिस्मार खा समझता है। अगर 10 साल मदरसे में पढ़ लिया तो क्या हो गया? क्या सोचता है तुम? सिद्दीक अकबर तो तिजारत करने, कपड़ा कांधे पे लेके चले जाए। उस्मान गनी मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ के मदीना आ गए, मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए, करोड़ों की जायदाद अल्लाह के लिए छोड़ी थी तो अल्लाह ने इस छोटे से बिजनेस में बरकत दे दी। उससे ज्यादा दौलत है मदीने में अल्लाह ने उस्मान को अता फरमा दिया। अल्लाह से सौदा करके तो देख, तो कौन 10 लाख रुपए लेके बैठेगा? 10,000 की सेब लेके बैठ जा, 10,000 का कपड़ा लेके बैठ जा, 10,000 की सब्जी लेके बैठ जा। अल्लाह चाहेगा उस्मान गनी का सदका मिलेगा। ये 10,000 लेके आज बैठा है, कल 10 करोड़ वाला हो जाएगा, 10 अरब वाला हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी अमेरिका में मजदूरी करने गया था, आज उसका बेटा दुनिया का 10 टॉप मालदारों की सूची में एक नाम उसका है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी का है। उनका बाप मजदूरी करता था, उनका बाप बोलता मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं कैसे अरबपति बन जाऊंगा? गवर्नमेंट से मैं ले लेता हूं लोन 50 खरब रुपया, उसके बाद बिजनेस करूंगा, और बिजनेस नहीं चला तो जहर खा के मर जाऊंगा। कर्ज लेके बिजनेस मत कर, बल्कि हलाल तरीके से कर। मजदूरी 10,000 लेके बैठ जा, 500 रुपए का आम लेके बैठ जा, फिर अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह तुम्हें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। नौकर क्यों बनना चाहता है? वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, नेक बनेगा, अल्लाह उसे इस जमीन का बादशाह बना देगा, इस जमीन का खलीफा बना देगा। तो तू बादशाह बनने आया है, नौकर बनना चाहता है, 10 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 20 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 40 लाख ले लीजिए नौकरी ले लीजिए। ये रिश्वतखोरी का काम क्यों करता है? यह रिश्वत देना हराम, पहले ही दिन हराम से दूसरे माश का इंतजाम क्यों कर रहा है? अल्लाह पर यकीन नहीं है इसलिए मारे मारे फिर रहा है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु। गौसे पाक के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। पूछ उनसे कैसे आपने 4 बीवी को पाला, न लड़ाई न झगड़ा, 49 औलाद को पाला? जवाब मिलेगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बु। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक। गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन आदमी के चेहरे को हरा भरा रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, वह चैप्टर मैं खोलता हूं, उसके बाद वो हदीस में सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपके लिए एक हदीस सुनाता हूं। मैं माइक छोड़ देता हूं, मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आप घबरा तो नहीं रहे? आप लोग अगर घबरा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनिए, अपनी जिंदगी संवारिए। अल्लाह ने सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं, आपको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। आपका जो काम है वो काम कीजिए, अल्लाह का जो काम है वो अल्लाह कर रहा है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम, हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम, दुनिया चलाना अल्लाह का काम, मौसम बदलना अल्लाह का काम, नमरूद को मामूली मच्छर से तबाह बर्बाद करना अल्लाह का काम, वो अल्लाह का काम है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। आप दुनिया का टेंशन मत बोल लीजिए, कल मर जाइएगा, कब्र में जाइएगा। ज्यादा अखबार मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज चालक मत बनिए, ज्यादा मोबाइल चालक मत बनिए। आप नमाज पाबंदी से पढ़िए। माह रमजान आने वाला है, एक एक मिनट को कीमती समझिए। साल भर में रमजान में काम काज कम कर दीजिए, बात को बोलना कम कर दीजिए, ज्यादा टाइम दरूद में लगाइए, ज्यादा टाइम कलमा शरीफ पढ़ने में लगाइए, ज्यादा टाइम कुरान की तिलावत में लगाइए, रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला आपको दौलत दे,
तो आप अपने घर में इफ्तार पार्टी अपने 2-4 गरीबों को दीजिए। वो नेता को मत बुलाइए, झूठा को मत बुलाइए, शराबी पापी को मत बुलाइए, और रोजा के बहाने नेतागिरी की दुकान मत चमकाइए। अल्लाह देख रहा है, जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह उसको खुशी देगा, और जो बंदों को खुश करना चाहेगा अल्लाह उसे मुसीबत का बादल में घेर देगा, मुसीबतों का तूफान डाल देगा। नियत ठीक रखिए, बंदों को खुश करने से नहीं, अल्लाह को खुश करने का रखिए। अपने समाज के गरीबों को अपने घर में इफ्तार पार्टी दीजिए, उनको अच्छा से खिलाइए, सेब संतरा समोसा चूड़ा मोड़ी भुजिया उसको खूब खिलाइए, और दूध पिलाइए, शरबत पिलाइए। नेता को नहीं, नेता तो दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है, झूठे को खिलाएंगे, वह झूठ बोलेगा, आप ही का खा के झूठ बोलेगा तो गुनाह आपको भी होगा। इसलिए नेक लोगों को खिलाइए, परहेजगारों को खिलाइए, रोजेदारों को खिलाइए, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खिलाइए। रोजा रखने का अलग सवाब, इफ्तार करवाने का अलग सवाब। अभी सुभान अल्लाह बोले तो थोड़ी नेकी, रमजान में बोले तो बड़ी नेकी। अभी नफल पढ़े तो एक सवाब, रमजान में पढ़े तो फर्ज के बराबर सवाब, रमजान में फर्ज अदा करें 70 फर्ज के बराबर सवाब मिले। रमजान का महीना बख्शिश का पैगाम लेके आ रहा है, गुनाहों का दाग झाड़ने आ रहा है, अपने आप को नेक परहेजगार सेहतमंद बनाने आ रहा है। आज रामदेव बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा, जापान का गोल्ड मेडलिस्ट बोलता है रोजा रख के सेहतमंद हो जाएगा, हॉलैंड का पादरी बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है उपवास कीजिए हेल्दी बन जाइएगा। आमतौर पर मीडिया वाला नाचता है कि रमजान में बंदा कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। मैं जरा गरीबान चाक करके उस बदतमीज को मैं बताऊं, कुत्ते मेरी उम्र 55 साल की हो रही है, नालायक बदतमीज, मैं 10 साल के उम्र से 8 साल की उम्र से मैं रोजा रख रहा हूं। मेरा तजर्बा है, रमजान के अलावा दूसरे दिनों में मैं कमजोर हो जाता हूं, रमजान में मैं सेहतमंद हो जाता हूं। अभी 10-12 साल से मुझको शुगर का मर्ज है। लोग कहते हैं शुगर वाला भूखा नहीं रहेगा, वह दवाई कमर में खोस लेता है, बोलता है डॉक्टर ने बोला है शुगर है, भूखा रहेगा तो मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। मेरे शुगर के आज 12 साल हो गए हैं, मगर मैंने एक रोजा तक नहीं छोड़ा, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। शुरू के दिनों में 2-4 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, और 5 रोजा के बाद फिर एनर्जी मिल जाती है, पहले से सेहतमंद हो जाता हूं। मैं बचपन से मेरा तजर्बा है। मेरा बेटा 10 साल का, वह 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। मेरा बेटा इस बार 10 साल का एक है, एक 12 का, एक 14 साल का। 14 साल वाला 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। 12 साल वाला पिछले साल सारा रोजा रखा। इस बार मैं मदीना शरीफ नहीं जा रहा हूं ताकि मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में रोजा रखवाऊं। साल भर तो बाहर रहता हूं, वह 10 साल को भी 300 रोजा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। रोजा फर्ज नहीं है, मगर अभी से मैं उसकी आदत दिलाऊंगा। मेरे बाप ने हम पर रोजा फर्ज हुआ था 15 साल में, मगर मैं 8 साल से रोजा रख रहा था। मेरे वालिद ने रोका था, मैं भूख के मारे जमीन पर लेटता था तो असर की नमाज के बाद। अम्मी कहती थी छोड़ दीजिए इनको, इस पर जब रोजा फर्ज नहीं है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब्बा कहता था नहीं छोड़ दो, बस 1 घंटा का सवाल है, 1 घंटा के बाद 1 घंटा का सवाल है, बस हो गया। अब सूरज डूबने वाला है, देखो 6:10 होने वाला है, यानी वो दिलासा देते थे। अम्मी कहती थी ये मर जाएगा, अब्बा कहते थे नहीं मरेगा, रोजा रख रहा है, अल्लाह की बात मान रहा है, नहीं मरेगा। अगर मौत लिखी रहेगी मर गया तो शानदार मौत मर जाएगा, हालत रोजा में मर जाएगा। इसलिए हर माँ बाप को ये ख्याल रखना चाहिए। मैं 55 साल की उम्र हूँ, मेरा तजर्बा है, रमजान में सेहत मिल जाती है। वो झूठा है जो कहता है कि रमजान में सेहत गिर जाती है, और आज साइंस ने साबित कर दिया। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, रामदेव ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, अमेरिका का वैज्ञानिक ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी, हिंदुस्तान का डॉक्टर ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। क्या मतलब? रोजा रखिए हेल्दी हो जाएगा। ये सारे लोग आज कह रहे हैं मेरा पैगंबर 1400 साल रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहतमंद यहाँ हो जाओगे, और जन्नत में बाबे रैयान वहां तेरे लिए खुल जाएगा। रोजेदार के मुंह की बदबू कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार अल्लाह के नजदीक है। तो तजर्बा है। इसलिए अब मेरा पैगंबर कौन हुआ? कोई साइंसदान बड़ा नहीं, स्कॉलर बड़ा नहीं, फिलोसोफर बड़ा नहीं, अदीब बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है
उस ऊंचे से ऊंचा हमारा सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े पैगंबर हमारे नबी हैं। इस नबी की बात सबसे ज्यादा मजबूत, नबी की बात सबसे ज्यादा पुख्ता, नबी की बात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नबी की बात पर यकीन कर, अल्लाह इज्जत देगा, चेहरे पे नूर देगा, बदन में हरियाली देगा, औलाद में फरमा बरदारी देगा, बीवी को बगावत से बचाएगा, पड़ोसी के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा, गैर मुस्लिमों के दिल में तेरी हैबत डाल देगा। और जब यह सब कुछ हो गया, हुकूमत यहाँ देगा, इज्जत यहाँ देगा, दौलत यहाँ देगा, सल्तनत यहाँ देगा, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहाँ देगा। दोनों जहान की हरियाली तुझको हासिल करनी है। अब जरा गौर से सुन लीजिए, मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। सूरह बकरा का एक पैरा